नमस्कार। कल हमने देवव्रत के जन्म की कहानी सुनी थी, राजा शांतनु और देवी गंगा के पुत्र। आज हम महाभारत की कहानी में थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। एक ऐसी घटना पर बात करेंगे जिसने देवव्रत के जीवन को पूरी तरह से बदल दिया। बिल्कुल। आज बात होगी उस मशहूर प्रतिज्ञा की जिसने देवव्रत को भीष्म बना दिया। ये कहानी हमें मिलती है भीष्म की भयानक प्रतिज्ञा, कर्तव्य और बलिदान लेख से। और ये वाकई कर्तव्य, प्रेम और त्याग की एक असाधारण कहानी है। हाँ, तो कहानी शुरू होती है हस्तिनापुर से। माहौल शांत था। देवव्रत एक आदर्श राजकुमार, युवराज घोषित हो चुके थे। सब ठीक चल रहा था। लेकिन फिर जैसा होता है, नियति ने कुछ और सोचा था। राजा शांतनु यमुना किनारे जाते हैं और वहां एक मछुआरे की बेटी सत्यवती को देखते हैं। और बस उन्हें सत्यवती से प्रेम हो जाता है। यहीं से कहानी में एक कह सकते हैं एक मोड़ आता है। शांतनु विवाह का प्रस्ताव रखते हैं सत्यवती के पिता के सामने, लेकिन वो मछुआरा एक शर्त रख देता है। क्या शर्त थी वो? शर्त ये थी कि सत्यवती से जो पुत्र होगा वही हस्तिनापुर का अगला राजा बनेगा। हाँ। अब राजा शांतनु तो मतलब मुश्किल में पड़ गए। वो देवव्रत को युवराज बनाने का वचन दे चुके थे। हाँ, और राजा का वचन उसे तोड़ना तो मुमकिन नहीं था। तो वो बड़े दुखी मन से चुपचाप महल लौट आते हैं। लेकिन उनकी ये उदासी, उनकी चुप्पी देवव्रत से छुपी नहीं। वो अपने पिता को ऐसे देखकर बहुत चिंतित हो जाते हैं। बिल्कुल, एक आदर्श पुत्र की तरह। उन्होंने मंत्रियों से पता किया कि आखिर बात क्या है। और जब उन्हें पूरी कहानी पता चली, पिता का प्रेम, मछुआरे की वो शर्त, राजा का वो धर्म संकट, तो उन्होंने क्या किया? मुझे लगता है उन्होंने बिल्कुल देर नहीं की होगी। नहीं, बिल्कुल नहीं, पल भर भी नहीं। ये दिखाता है पिता के लिए उनका सम्मान। वो तुरंत रथ लेकर मछुआरे के पास चल दिए। अच्छा, सीधे मछुआरे के पास? हाँ, सीधे। और वहां जाकर उन्होंने जो घोषणा की वो अविश्वसनीय थी। उन्होंने कहा, मैं देवव्रत हस्तिनापुर के सिंहासन पर अपना अधिकार छोड़ता हूं। सत्यवती की संतानें ही मेरे पिता के बाद राजा बनेंगी। सोचिए जरा, अपना राजपाट छोड़ देना, कितना बड़ा त्याग है ये। हाँ, लेकिन बात यही खत्म नहीं हुई। मछुआरा फिर भी हिचकिचाया। उसने एक और चिंता सामने रखी कि ठीक है, आप तो सिंहासन छोड़ रहे हैं, पर क्या गारंटी है कि भविष्य में आपकी संतानें सिंहासन के लिए दावा नहीं करेंगी? ओहो, मतलब मछुआरे ने भविष्य की पीढ़ियों का भी सोच लिया। ये चिंता तो खैर जायज भी लग सकती है। हाँ, पर इस चिंता ने देवव्रत को एक और भी ज्यादा कठोर, एक भयानक प्रतिज्ञा लेने पर मजबूर कर दिया। और वो क्या थी? देवव्रत ने उसी दृढ़ता से, शायद और भी ज्यादा गंभीरता से कहा, मैं प्रतिज्ञा करता हूं कि मैं कभी विवाह नहीं करूंगा। मैं आजीवन ब्रह्मचर्य का पालन करूंगा। मतलब संतान होने की संभावना ही खत्म कर दी। बाप रे, ये सुनकर तो जैसे हवा भी रुक गई होगी। बिल्कुल। लेख में भी जिक्र है कि देवता भी ये सुनकर स्तब्ध रह गए। आकाश से फूल बरसे और देवताओं ने उन्हें भीष्म कहा, यानी जिसने भीषण भयानक प्रतिज्ञा ली हो। उसी पल राजकुमार देवव्रत हस्तिनापुर के संरक्षक भीष्म बन गए। और जब वो महल वापस लौटे होंगे, राजा शांतनु की क्या प्रतिक्रिया रही होगी? शांतनु तो भावुक हो गए होंगे, गर्व भी, आभार भी, और शायद थोड़ा दुख भी कि उनके बेटे ने इतना बड़ा त्याग कर दिया। उन्होंने भीष्म के इस त्याग को पहचाना और उन्हें एक वरदान दिया। हाँ, इच्छा मृत्यु का वरदान है ना, कि भीष्म अपनी मृत्यु का समय खुद चुन सकेंगे। सही। ये वरदान भीष्म के चरित्र और उनके त्याग के प्रति शांतनु के गहरे सम्मान का प्रतीक था। भीष्म ने निस्वार्थता का, अपने पिता की खुशी और राज्य की स्थिरता के लिए सब कुछ छोड़ दिया। लेकिन इसमें एक अजीब सी बात भी है, एक विरोधाभास जैसा लगता है। सही कहा ना? जैसा शायद स्रोत में भी इशारा है। हाँ, बिल्कुल, यही तो विडंबना है। भीष्म की ये महान प्रतिज्ञा जो उन्होंने राज्य की शांति के लिए ली थी, वो अनजाने में भविष्य के सबसे बड़े युद्ध महाभारत के कारणों में से एक बन गई। सत्यवती के पुत्रों का उत्तराधिकार, उससे जुड़े विवाद, उसकी नींव कहीं न कहीं यहीं पड़ गई थी। तो मतलब एक नेक इरादे से किया गया इतना बड़ा त्याग भी अनचाहे परिणाम ला सकता है। बिल्कुल। तो आज हमने देखा कि कैसे राजकुमार देवव्रत ने अपने पिता के लिए एक असाधारण त्याग किया और भीष्म कहलाए। उनकी प्रतिज्ञा निस्वार्थ कर्तव्य की मिसाल है, पर यह सोचने पर मजबूर करती है, क्या एक व्यक्ति की खुशी के लिए किया गया इतना बड़ा बलिदान हमेशा वृहत्तर हित में होता है? क्या महान प्रतिज्ञाओं का अक्षरशः पालन कभी-कभी अनपेक्षित संकटों को जन्म दे सकता है? ये सवाल
भीष्म की कहानी को आज भी उतना ही प्रासंगिक बनाते हैं। कल हम इसी कहानी को आगे बढ़ाएंगे, देखेंगे कि सत्यवती के सत्ता में आने के बाद हस्तिनापुर का क्या हुआ और उत्तराधिकार का ये संकट कैसे और गहराया। भीष्म अपनी प्रतिज्ञा पर तो अटल रहे, पर नियति की असली परीक्षा तो अभी बाकी थी।